हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस, किस तरह अल्कीन्स और अल्काइन से हम लोग एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज वुड्स रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का वेरी इंपॉर्टेंट इज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग ना कोई एल्काइल हलाइड लेते हैं, इसको बोलते हैं एल्काइल हलाइड। मैम स्क्रीन ब्लर हो रही है। स्क्रीन अभी ठीक है? यस मैम। चल ओके, हम लोग कोई एल्काइल हलाइड ले लेते हैं। एल्काइल हलाइड का मतलब होता है कोई एल्केन था, जैसे कि मीथेन। उस मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो बन गया मिथाइल, जो कि है एल्काइल। और वो हाइड्रोजन हटाकर हमने उसकी जगह कोई हैलोजन डाल दिया, एक्स, कोई हैलोजन डाल दिया। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक्स की जगह ना मैं Cl लिख देती हूँ, जस्ट ऐसे। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया हमारा एल्काइल हलाइड। तो हमने कोई भी एल्काइल हलाइड ले लिया, ठीक है, और उसको हम ट्रीट करते हैं विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना ये पूरा मिटा के डायरेक्टली CH3Cl लिख रही। सो आपने CH3Cl लिया और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपने लिया। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में ये एल्काइल हलाइड क्या होता है, आपस में कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। कपलिंग रिएक्शन मतलब एक एल्काइल दूसरे एल्काइल से जुड़ जाता है। अभी ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम लोग ऐसा बैलेंसिंग नहीं करते रिएक्शन की, लेकिन अब बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हो कि एक्सेस में था, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि दो मिथाइल क्लोराइड लिए तो दो मिथाइल मिथाइल जुड़ गए और NaCl निकल गया। ठीक है, NaCl अपना निकल गया। या फिर जनरल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो ये ऐसे, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। और ये वुड्स रिएक्शन ना, इसको एक तो आप बोल सकते हो एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन। एसेंट ऑफ चेन रिएक्शन का मतलब है कि आप लोग इसको तब यूज करते हो जब आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ाने होते हैं, एक तो ये, और दूसरा इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स डबल हो रहे हैं, पहली बात ये, उसलिए हम कपलिंग रिएक्शन बोल रहे हैं। इधर एक मिथाइल एक और मिथाइल से जुड़ गया, कपल जैसे कपलिंग बन गई, तो कपलिंग रिएक्शन है। और एसेंट ऑफ चेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये नोट डाउन करो और इसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, और मैकेनिज्म करने से पहले let me give you a question. Sodium in the presence of dry ether. So tell me the product. और यहाँ पर फिर से मैं 2 लिख देती हूँ, लेकिन अभी कई बार आपको ऐसा नहीं भी लिखा होगा 2 स्पेसिफिकली, तो ये नहीं सोचना कि मैम ने एक ही दिया है। मान के चलोगे कि ये वाला एक्सेस में है और फिर आप प्रोडक्ट बनाओगे। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? C2H5। अपना प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटेन। ये वाला एल्काइल लिया,
मतलब जैसे यहाँ पर दिखाती बेटा, ये वाले के अंदर क्या किया, ये एक मिथाइल दूसरे मिथाइल से जोड़ दिया, इथेन बन गया। एक कार्बन का था, मिथाइल क्लोराइड था, उससे इथेन बन गया। ऐसे यहाँ पर दो कार्बन का है, इथाइल है, तो दो इथाइल जुड़कर ब्यूटेन बन जाता है। दो इथाइल जुड़कर ब्यूटेन बन जाता है, ठीक है। और यही ब्यूटेन बनता है। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ये जो ब्यूटेन बना है, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। कपलिंग रिएक्शन होता है, दो इथाइल जुड़कर ये बन गया। आया समझ में? ब्यूटेन साइड हो गया। ब्यूटेन कैसे बनेगा, समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर ना एक और प्रोडक्ट बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। इथीन भी बनता है बच्चों अपना, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन भी बनता है, जो कि माइनर प्रोडक्ट है। ये कपलिंग रिएक्शन वाला प्रोडक्ट है, यही बनता है मैक्सिमम, और अनलेस आपको क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई कर रखा हो तभी आप ये वाला बनाओगे, अदरवाइज हमेशा आप यही वाला बनाओगे, कपलिंग रिएक्शन। ये ना डिस्प्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये समझाती हूँ कैसे ये बनता है, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो प्लीज। आपको करना क्या है, होता क्या है, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है। फ्री रेडिकल का मतलब ये है, आप इसके अंदर इसका एक फ्री रेडिकल ले लो मिथाइल का, और उसी के साथ ना उसकी मिरर इमेज ले लो बच्चों, इन दोनों को ले लिया और फिर इन दोनों को जोड़ दिया और इथेन बन गया। ऐसे ही यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है, तो इथाइल क्लोराइड के अंदर इसका फ्री रेडिकल ले लिया, इसका फ्री रेडिकल ले लिया, इन दोनों फ्री रेडिकल्स को आपने जोड़ दिया तो ब्यूटेन बन गया। ऐसे इस तरह करके प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नोट डाउन करो इसे, फिर नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसका मैकेनिज्म सीखते हैं। अब हम लोग, मैं नेक्स्ट पेज पर चल रही हूँ और आई राइट डाउन द मैकेनिज्म, ठीक है। सो mechanism of Woods reaction. सोडियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, सोडियम ऑक्सीडाइज होता है और सोडियम बना देता है Na+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। नाउ व्हाट विल हैपन इज, हमने ये ले लिया एल्काइल हैलाइड, ये आपने बच्चों एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब एल्काइल हैलाइड ना मैं यहाँ पर ऐसा कर रही हूँ, इसकी जगह मैं CHCCl ही लिखूं, ठीक है। मैं बॉन्ड ब्रेकिंग समझा रही हूँ, CH3, ठीक है। इस तरह करके आपने वो लिख दिया, Cl लिखा था, ऐसा करके यहाँ पर Br कर देते है ना, उसमें भी होता है। ब्रोमीन तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, CHCBr, ये अपना एल्काइल हैलाइड है। अब इसके अंदर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड में है पोलैरिटी, कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो क्योंकि यहाँ बॉन्ड में पोलैरिटी है, हेंस ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा बच्चों ऐसे, ऐसे टूटेगा बॉन्ड। मतलब ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये निकल जाएगा एज Br-, अपना इलेक्ट्रॉन लिखा रखा इसलिए नो चार्ज, कार्बन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए -1 चार्ज, ठीक है। और मिथाइल का बन जाएगा कार्बोकैटायन। ये जो मिथाइल का कार्बोकैटायन है ना, वो ले लेता है
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ये निकल गया तो बच्चों ये बन रहा है मिथाइल का कार्बोकैटायन। मिथाइल का जो था ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 चार्ज। ये जो +1 चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ता है और बना लेता है क्लोरीन, सॉरी कार्बन का फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, दो आते हैं तो -1 करता है, एक अपना और एक एक्स्ट्रा आ गया, अपने वाले की वजह से नो चार्ज, एक एक्स्ट्रा है तो -1 चार्ज। ये तो इसका खाली हो गया था, वेकेंट ऑर्बिटल था, एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया तो नो चार्ज। तो ये बन गया बच्चों हमारा मिथाइल का फ्री रेडिकल। ये बन गया मिथाइल का फ्री रेडिकल। क्लियर है यहाँ तक? अब ये फ्री रेडिकल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ आएगा, ये आपस में जुड़ेंगे और बना लेंगे इथेन। The product formed is इथेन। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म। ऐसे करके रिएक्शन अगर करता है, ऐसे करके प्रोडक्ट फॉर्म होता है कि अपना इथेन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपको क्लियर है, यानी कि अगर हम जनरल उसमें लिखे तो जनरल में आप ये लिख सकते हो RH है। जब हम लोग सोडियम ट्राई ईथर ले रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, R का फ्री रेडिकल बना देना है और इन फ्री रेडिकल्स को जोड़ देना है। आप इन दोनों फ्री रेडिकल्स को ऐसे करके जोड़ देते हो। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बच्चों, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। कि कंबाइन करके उन्होंने इथेन बना दिया, दिस इज द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा ही आप समझना इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल क्लोराइड। ये जल्द से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इथाइल क्लोराइड वाला बताती हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन वाला, वो इथीन कैसे बना था वो समझाती हूँ। डन है? बड़ा करूं क्या? डन डन। मैं अब जो इसको वो करें बच्चे, ये तो हमने बनाया था मिथाइल क्लोराइड के। सिमिलरली, ठीक है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। सो अब हमने ले लिया इथाइल क्लोराइड। लेट्स से वी हैव इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड के अंदर हमको ट्रीट करना है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर। तब क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका आप फ्री रेडिकल बना लोगे, CH3 CH2 डॉट प्लस S। दो फ्री रेडिकल्स बना लिए और ये दो फ्री रेडिकल्स जब आप बनाओगे इन दोनों को जोड़ दो और बन जाएगा ये। बच्चों ये तो अपना कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है ये वाला, कि दोनों जुड़कर बना दिए, कंबाइन करके बना दिए कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। कंबाइन करके उन्होंने जो बनाया ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। ऑल्सो इसके साथ साथ एक और चीज होगी, ये तो अपना एक एग्जाम्पल जैसे देख लो और दूसरा एग्जाम्पल,
मतलब इसी एग्जाम्पल का डिस्प्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, आप इसको ऐसे करके देखो। एक फ्री रेडिकल और दूसरा फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला जो इथाइल वाला फ्री रेडिकल है ना, उसका बॉन्ड आप तोड़ दो। और कैसे तोड़ोगे? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन मतलब बराबरी से इलेक्ट्रॉन आप इसको बॉन्ड को तोड़ रहे हो कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये और ये मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, इससे और इससे बन जाएगा प्रोडक्ट इथेन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CH2 इन दोनों पर फ्री रेडिकल है ना, तो ये फ्री रेडिकल जुड़कर बन जाते हैं और बन जाता है इथीन। ये नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, तो ये वाला जुड़कर बन जाता है थीन। नजर आ रहा है? हाँ, ठीक है। सो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन वाला भी देखो, यहाँ से भी कॉम्बिनेशन वाला भी, और यहाँ पर जो है डिस्प्रपोर्शनेशन वाला भी, दोनों प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। बट ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, मैं साइड भी हो रही हूँ, ऑलवेज कभी भी आपको जैसे एग्जाम में पूछता है ना, आप हमेशा 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 कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट ही बनाओगे बच्चों। दिस कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम मेजर माइनर की बात करते हैं कि ये वाला ज्यादा बनता है, ये वाला कम बनता है, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा कॉम्बिनेशन होता है अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। और वो स्पेसिफाई भी कैसे करेंगे ना, आपसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपसे वो पूछ लेंगे कि ब्यूटेन बन रहा है कि नहीं, ऐसे ऑप्शंस वो ऑप्शंस पे दे देंगे। जैसे इथाइल क्लोराइड की हम लोग वुड्स रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ABCD 4 ऑप्शंस दे दी, बताओ कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना देती हूँ। उन्होंने बोला इथाइल क्लोराइड का वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऑप्शन है ब्यूटेन, ऑप्शन है ये वाला दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं C2H6, और एक दे देते हैं C3H8। तो कौन सा वाला नहीं बनेगा? नहीं बनेगा वाला पूछती हूँ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? C2H4। 2 4। ऑप्शन 4 प्रोपेन थोड़ी बनेगा। ठीक है, रिपीट करूं? यस मैम। अच्छा सुनो, अच्छा तुमको कंबाइन करना समझ में आया? कॉम्बिनेशन यस प्रोडक्ट मैम। समझ में आया? मैं ना नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, ये लिख लिया, ये लिख ले, मैं दोबारा से वही चीज समझा रही हूँ, मेरे को थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए। डन है? आगे बढ़ो मुस्कान, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। यस मैम। ओके चल, अच्छा देख बेटा, मैंने ना इथाइल क्लोराइड की वुड्स रिएक्शन करवाई, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ इतना करना है कि मैम ये करा रहे हैं, तो मैं इसका फ्री रेडिकल बना रही हूँ। ठीक है, CH3CH2 डॉट, इसका मैंने फ्री रेडिकल बनाना है। अब दो तरीके से ये जो फ्री रेडिकल है ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक तरीका तो ये कि ये आपस में जुड़ जाए और बना देंगे CH3CH2 CH2CH3, जिसको बोलते हैं C4H10। इसका IUPAC वाला नेम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है बेटा कंपाउंड का? ब्यूटेन। ओके गुड, ठीक है। अच्छा ओके, मुस्कान तेरे को आता है ना बेटा, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। यस मैम। ओके
अब ऐसे ही बच्चों दूसरा फ्री रेडिकल है, इथाइल का फ्री रेडिकल है। ये इथाइल का फ्री रेडिकल के साथ एक और इथाइल का फ्री रेडिकल लिखो इस तरह करके। ये भी इथाइल का फ्री रेडिकल है, ये भी इथाइल का फ्री रेडिकल है। ये जब भी आप इथाइल का फ्री रेडिकल लिखते हो ना, तो आप क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है। ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़कर बना लेगा, इसके साथ जुड़कर बना लेगा ये, और ये आपस में जुड़कर, ये आपस में जुड़कर ये वाले फ्री रेडिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और बना लेते हैं। उसका नाम आया समझ में बेटा? Yes, ma'am. इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है बेटा? इथाइल। दिव्यांशु, एक बार मुस्कान को आंसर करने दे प्लीज। इसका क्या नाम है बेटा? मुस्कान, Ethan. Ethan. बेटा दूसरे वाले कंपाउंड का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? Methyl. इसका नाम फिर से बोल Methane. बेटा, प्लीज थोड़े से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। इसका नाम होता है बेटा इथाइन। इथाइन, ठीक है। मैंने नॉमेनक्लेचर की पढ़ा रखी है, प्लीज नॉमेनक्लेचर की वीडियोस देखो। नॉमेनक्लेचर के अंदर ये सारा समझा रखा है, इसको इथाइन क्यों कहते हैं, प्रोपाइन क्यों कहते हैं। यहाँ पर मैम, 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तब इथाइल होगा ना शायद। डबल बॉन्ड इथीन, सॉरी हाँ इथीन। तो जब भी 2 कार्बन है तो इथीन, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, इथीन। अगर ये होता कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप बोलते इथाइन, Ethyl. इथाइन, ठीक है। प्लीज बेटा वो रिवाइज कर, ओके, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हमने ये वाला क्वेश्चन दिया था। अब प्लीज चेक करो कि इथाइल क्लोराइड की अगर आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। चेक करके बताओ, सारे के सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करो, कॉम्बिनेशन भी और डिस्प्रपोर्शनेशन भी, और बताओ कौन सा प्रोडक्ट, बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। 1 2 3। 1 2 3। सिया तेरे को क्लियर है? रिपीट करूं कुछ? No, ma'am. Clear. ओके गुड, ठीक है। सो इससे आप ये भी बनाते हो, इथीन तो बनाया ही है और इथेन भी बना था, तो खैर इथेन भी बना था और इथीन भी बना था, ठीक है। ओके, ऐसा करते हैं, मेरे को इस पे 2-3 चीजें बता दूं, फिर मैं इसके क्वेश्चन देती हूँ, तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी किस तरह करके प्रोडक्ट्स बनाने, है ना। अच्छा, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा ना आप हमेशा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही बनाओगे, मतलब दोनों एल्काइल्स को जोड़ो और एक सिंगल एल्केन बना दो, ठीक है। हमेशा आप कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही बनाओगे, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो हम इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एक तो ये, दिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर मतलब सॉरी सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, ठीक है। वो मैं ईथर बनाना, ये वाला पॉइंट सोचती थी दिमाग में, इसलिए मैंने वहां ईथर लिख दिया, मैं ये लिख देती हूँ। ड्राई ईथर का यूज, ड्राई ईथर को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट अभी समझा रही हूँ, एक ड्राई ईथर कौन से दिमाग में है, मैं भूल ना जाऊं इसलिए बता देती हूँ। हम लोग बच्चों ड्राई ईथर ना इसलिए यूज करते हैं, इट इज द रिएक्शन का मीडियम,
कोई सॉल्वेंट तो चाहिए ना हमें जिसके अंदर रिएक्शन अकर करवाना हो। हर कोई रिएक्शन तो गैस फेज में अकर नहीं कर सकता है, हमें कुछ मीडियम चाहिए सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन अकर कराए। तो हम लोग ले लेते हैं ड्राई ईथर। पानी क्यों नहीं लिया? पानी को बोलते नहीं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी क्यों नहीं लिया? बिकॉज अगर पानी लिया होता, अगर हमने पानी लिया होता तो पानी वाटर से कंबाइन कर जाता, और पानी वाटर से कंबाइन कर कर बना लेता NaOH, एग्जैक्टली, यस, और हाइड्रोजन गैस। तो फिर सोडियम तो बिजी हो गया ना, सोडियम तो फ्री रहा ही नहीं ना, तो इसलिए हम लोग पानी ना यूज करके ड्राई ईथर यूज करते हैं कि दैट इज द सॉल्वेंट, द मीडियम जिसके अंदर हम रिएक्शन अकर करा रहे। ठीक है, अच्छा, अब वो वाला पॉइंट, सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब होता है कि जो एल्केन बना ना उसमें सिमेट्री है, एज सिंपल एज दैट। सिमेट्री का क्या मतलब है? अगर हम आपको कंपाउंड देते हैं, जैसे कि माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से हमारा ये वाला एल्काइल हैलाइड दे दिया मैंने, और मैंने बोला कि बच्चों इसकी वुड्स रिएक्शन करो, वुड्स रिएक्शन करो, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप? और मैं पहले बता रही हूँ कि मेजर प्रोडक्ट आपका कॉम्बिनेशन वाला ही है, वही बनाना, जबरदस्ती वो वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला नहीं बनाना। जो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट होता है ना जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा होता है, वो वाला बनता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, और वो रिएक्शन के अंदर बोलेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट बनाओ। अदरवाइज आप सिंपल उनको ज्वाइन कर कर प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, ये वाला फर्स्ट एग्जांपल मैं करती हूँ। ठीक है, जिसको आता हो बच्चों कोशिश भी करते रहना, जिसको नहीं आता हो प्लीज आइज ऑन द बोर्ड। तो ऐसे करके है, आप क्या करोगे, ये वाला ले लिया, क्या करना है आपको, ये बॉन्ड को तोड़ना है, फ्री रेडिकल बना देना है ऐसे, उसकी और मिरर इसका मिरर इमेज। वेरी गुड। ये किसकी आवाज थी? सिया की मुस्कान? मुस्कान। गुड मुस्कान, वेरी गुड। ठीक है, ये बनाया फ्री रेडिकल, सामने इसका वाला मिरर इमेज बना दिया, और इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। इसका IUPAC वाला नेम क्या हो गया बच्चों? बताओ बताओ, इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2,3-dimethyl-butane। वेरी गुड। 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप है, 2,3 डाइमिथाइल टेन, है ना? yes. तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब सिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म। सिमेट्रिकल मतलब भैया इसकी मिरर इमेज बना रहे हो और उनको जोड़ रहे हो तो सिमेट्री तो होगी ही ना। या फिर सिमेट्री को आप ऐसे भी जज कर सकते हो बच्चों कि सिमेट्री का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ना कंपाउंड में वो हमेशा इवन होंगे। सिमेट्री का मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इन द कंपाउंड जो फॉर्म हुआ। एल्काइल हैलाइड में कितने भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन किसी भी चीज का अगर डबल करोगे, किसी भी चीज को, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर डबल करोगे तो इवन ही तो आएगा। तो उसमें जैसे 3 थे, 3 कार्बन है उधर, लेकिन जब आपने उसको डबल किया तो 6, वो तो हमेशा इवन ही हो गया ना, सिमेट्रिकल। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसलिए। ठीक है, तो कभी भी सिमेट्री की बात है तो समझो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नोट डाउन करो बच्चों, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलो, क्वेश्चन 2 लिख लिया? ऐसा करके क्वेश्चन इसी पेज पे लिख देते,
You'll have ample time है कॉपी करने के लिए भी, और बस थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है। और क्या क्लिक कर देती हूँ, कैन कॉपी एंड लेट मी राइट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो बी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं, आप कोई भी एक बना सकते हो जो तुम्हारा मन करे, एनी वन, ठीक है, एनी वन। कोशिश करो प्लीज। जो बी वाला है वो हमने लास्ट क्लास में किया था बच्चों, लास्ट क्लास में हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स अल्काइंस पढ़ी थी, ठीक है। और ये तो हमने आज ही किया है। हैलोजन आप कोई भी ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी, आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि आपको अल्काइल हैलाइड समझ में आया कौन सा बनाना है। बी में एनी कंपाउंड ऑफ योर चॉइस, एनी कंपाउंड जिसकी हाइड्रोजनेशन करके हमको ये वाला प्रोडक्ट बनता है। नाम बोलो, लेट्स से मैंने RCl लिया है, तो R क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपाइल, ठीक है। सिया देख, क्लियर है बेटा? इसका प्रोपाइल का फ्री रेडिकल बनाया, यही तो किया आपने, ये वाला फ्री रेडिकल बनाया और ये वाला फ्री रेडिकल बनाया और इन दोनों को जोड़ दिया, करेक्ट है? यस मैम। ओके गुड, ओके। सो ए तो आपको क्लियर है, ये मैं डाल देती हूँ। और बी में मैंने कहा था कि कोई भी आप बना सकते हो अपनी पसंद का एल्कीन। क्या बनेगा? बी होगा क्या? हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, क्या ले रहे होंगे हम बी में कि जिसकी हाइड्रोजनेशन करके हमको ये मिल रहा है? एल्केन। एल्कीन ले रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी आप एल्कीन ले सकते हो। लेट्स सी, हमने ये वाला ले लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5, डबल बॉन्ड यहाँ लिखोगे, इसकी हाइड्रोजनेशन से भी हेक्सेन ही बनता है, या फिर इसकी हाइड्रोजनेशन से भी हेक्सेन ही बनता है बच्चों। फिर 1 2, इसका नाम क्या होगा? पहले वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा? हेक्सीन 1, हेक्सीन 2, 1 4 5 6, और इस वाले का क्या होगा? हेक्सेन 3। हेक्सीन 3, वेरी गुड। और अगर मैं ये बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6, ये मुझे बनाना चाहिए लास्ट वाला कि नहीं बनाना चाहिए? नो मैम। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि करेक्ट आंसर तो है नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्यों? एक सेकंड में साइड पे हो जाओ, बताओ बच्चों। इसको मैंने नंबरिंग गलत कर रखी है ना, लेफ्ट टू राइट। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा तो हेक्सटूइन बन जाएगा, है ना। ये हमारे ये 3 एल्कीन्स हो सकते हैं, ये 3 एल्कीन्स हो सकते हैं। और इन एल्कीन्स के अंदर भी कुछ याद है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बच्चों सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट याद है? कौन कौन से कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? यस मैम। कौन सा वाला शो करेगा इनमें से? GI। और इसको मैंने कंपाउंड 1 बोलूं, कंपाउंड 2 बोलूं, कंपाउंड 3 बोलूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसके बनेंगे? सब पुराना भूल कर बैठे, सब पुराना भूल के बैठे। ये होमवर्क है, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज चेक करके बताना है, इसकी और इसकी बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे।
इसका भी सिस ट्रांस बनेगा, इसका EZ बनेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करना और फिर मुझे फोटो खींच के बनाकर भेजना। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। आपको क्वेश्चन ना इस पे ऐसे आ सकता था, जैसे मैंने तो बोला एकदम सिंप्लीफाई करके, मैंने बोला कि बच्चों समझना, हाँ स्पेशली जेई के लिए, नीट के लिए थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन स्पेशली जो भी IIT वाला एग्जाम देंगे, दिव्यांशु को तो भी होने ही वालों का एग्जाम, मुस्कान, है ना। सो बच्चों जेई वालों के लिए क्वेश्चन पता है ऐसे आ सकता है कि मैंने बोला था सिंपली एल्कीन कौन सा, कोई भी एल्कीन बना दो अपनी इच्छा से, जो आपका मन करे एल्कीन बना दो जिसकी हाइड्रोजनेशन से एल्कीन बन रहा है। लेकिन वो क्वेश्चन देंगे कि टोटल कितने एल्कीन्स पॉसिबल है, इंक्लूड द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और बताओ कि टोटल कितने एल्कीन्स पॉसिबल है। तो इसकी वजह से एक, इसकी वजह से दो, इसकी वजह से भी दो, दो और दो चार, एक पांच, टोटल 5 एल्कीन्स पॉसिबल है ऐसे। ठीक है, मैं ऐसा करके बना ही देती हूँ, आई एम प्रीटी श्योर यू हैव फॉरगॉटन। अगर मैं ये वाला लूं, ये वाला एल्कीन, मैं नेक्स्ट पेज में इसको क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये वाला मैंने बना रखा है, ये वाला बना रखा है, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना दोगे ना आप, C डबल बॉन्ड C, ये C और ये C पर के बीच में डबल बॉन्ड है, एक तो मिथाइल है और दूसरा हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है। इस पर भी एक हाइड्रोजन और 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है, तो मैं प्रोप लिख लूंगी। ये हो गया ट्रांस वाला, और ऐसे ही इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया सिस वाला। इसी कंपाउंड के 2 GI पॉसिबल है, सिस ट्रांस। ठीक है, इसको लिख देते हैं ट्रांस और इसको लिख देते हैं सिस। सिस ट्रांस पॉसिबल है इसके लिए। और ऐसे ही अगर ये वाला कंपाउंड हो, इसके अंदर कहाँ बना है 1 2 3 4 5 6 और ऐसे, तो 1 2 और C डबल बॉन्ड C है, इधर कितने हैं इथाइल और हाइड्रोजन, और इधर भी इथाइल और हाइड्रोजन। एक तो बच्चों ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है ना, और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है ऐसे, ये वाले को बोल देंगे सिस, ये वाले को बोल देंगे ट्रांस। तो इसमें भी सिस ट्रांस क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इतना इजी नहीं आएगा कोई भी एल्कीन बना दो। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स बता दो जितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल जिनका हाइड्रोजनेशन से आपको हेक्सेन मिले, वो है 1 2 3 4 और ये वाला 5। ये वाला पहला वाला GI शो नहीं करेगा, पहले वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगी। क्यों नहीं शो होगी? रीजन भी इसमें देखो, C डबल बॉन्ड C है और उसके बाद 1 2 3 4, तो ब्यूट ग्रुप लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन, और इस पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही है। अगर एक कार्बन पे दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हो तो वो GI एग्जिबिट नहीं करता है, वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई चीज रिपीट करूं बच्चों? नो मैम। क्लियर है? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये था वुड्स रिएक्शन। एक दो क्वेश्चंस और दे रही हूँ और फिर आप उसके मुझे प्रोडक्ट बनाकर देना। ठीक है, अच्छा पहले मैं इसमें पॉइंट्स लिख दूं। रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम फॉर वुड्स रिएक्शन, सो हम लोग बोलते हैं Ri की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर RBr, फिर RCl और लास्टली RF। ठीक है,
आई होप आप लोग के पास मॉड्यूल्स का पीडीएफ है बच्चों, मतलब ऐसे मॉड्यूल्स का। तो उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ना, उसमें उसके सारे नोट्स लिखे हुए हैं बच्चों, जो जो पढ़ाए सब कुछ पेज के मॉड्यूल का ही है, ठीक है। सो उसमें देखना रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि आयोडाइड्स सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, और फिर ब्रोमाइड्स, फिर क्लोराइड्स, फिर फ्लोराइड सबसे आखिर में, कि रेट ऑफ रिएक्शन उनका स्लोवेस्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि स्पीड, कितना जल्दी वो रिएक्ट कर लेंगे। सो इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन ये होता है कि इधर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन और फ्लोरीन का ना सिमिलर सिमिलर सा साइज है, तो बॉन्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतना इजीली टूटता नहीं है। और यहाँ पर कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, तो क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है ना, कार्बन इतना सा साइज में, आयोडीन इतना बड़ा साइज में, कितना नीचे आता है आयोडीन। सो कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम। तो कार्बन आयोडीन का ना बॉन्ड ब्रेक करना बच्चों बहुत आसान होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होता है ये। नेक्स्ट एक और, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं, तो 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। इनफैक्ट वी कैन इवन से दैट कि ये तो ना वुड्स रिएक्शन देते ही नहीं है। इस केस में जब भी 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड होता है बच्चों, आप क्या करोगे, जो ये वाले है ना 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, वहां बनाओगे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, और इसमें एकदम सिंपली डिस्प्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट बना दोगे। डिस्प्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट मतलब कि एल्कीन बना दोगे, एल्कीन बना दोगे। देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले एग्जांपल 1, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्यों है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड? हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, हेंस इट इज अ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड। तो ये सोडियम in the presence of dry ether will give, ऐसा करती हूँ मैं सिर्फ ना बॉन्ड लाइन वाला बना लेती हूँ, फटाफट जाते हैं बॉन्ड लाइन। 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जांपल 2, अगर हमने 2 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3 CH CH3, 2 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड ले लिया, इससे जब हम करते हैं तो बन जाता है ये, फिर से कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन जब हम 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड लेते हैं, 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसको हैलोजन भी लिख देते हैं ना, 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो आप इसी का एल्कीन बना दोगे बच्चों, ठीक है। ये ब्रोमीन को हटाया, जब ब्रोमीन को हटाओगे, एक सेकेंड, ये वाला 2 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड है, ये वाला 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड है, और इसको जब आप करते हो तो इसका जो एल्कीन बनता है ना, वो बनता है ये वाला, ये वाला एल्कीन बनता है। ये वाले एल्कीन के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो
और ये बना दो, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है और इसका नाम क्या होता है 1 2 3 2 पे मिथाइल प्रोप 1, तो हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में बन जाता है एल्कीन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ा जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब क्वेश्चन सुनना। हाँ, सो अभी अपना क्वेश्चन ये है कि हमने मिक्स्ड हैलाइड्स ले लिए, मतलब एक तो मिथाइल का क्लोराइड लिया और दूसरा ये ले लिया, इथाइल का क्लोराइड ले लिया विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमेशा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही बनाना, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बनाने, अनलेस हाई टेम्परेचर लिखा हो या फिर 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड हो। इन दोनों तो 1 डिग्री है, तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही बनाना है। तो बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, जो किताब है, तो मैकेनिज्म पक्का से कर लेना। इथेनॉल ब्यूटेन। क्या क्या फिर से बोल बेटा, फिर से बोल प्लीज। इथेनॉल ब्यूटेन। इथेन, ब्यूटेन एंड एक और। अच्छा थोड़ी सी हेल्प करती, थोड़ी सी हेल्प करती, ठीक है। इस वाले का फ्री रेडिकल बनाया मिथाइल और इसका आपने फ्री रेडिकल बनाया इथाइल। मिथाइल का फ्री रेडिकल, इथाइल का फ्री रेडिकल। जब दो मिथाइल आपस में जुड़ेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इथेन। दो मिथाइल जब भी जुड़े, जो जब दो इथाइल जुड़े प्रोपेन बनेगा। यस, दो इथाइल जुड़े तो बन गया ब्यूटेन, और एक बार इन दोनों भी तो जुड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोपेन। वेरी गुड, ठीक है। सो ये तीनों बनेंगे। हाँ, आपको हम बोलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, मिक्सचर मिलता है हमको, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। एक क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों। सो ये क्लियर है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यस है ना, आगे सबने लिख लिया होगा। सो एक और क्वेश्चन बच्चों, which compound cannot be formed from Wood's reaction। ठीक है, ये 2010 का क्वेश्चन है और क्वेश्चंस है प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, इनमें से कौन सा कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम वुड्स रिएक्शन? मीथेन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो तो फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो एक से ज्यादा तो बनेगा। हाँ, मिनिमम 2 तो कार्बन होने चाहिए, है ना, जो आपस में जुड़े, है ना। वेरी गुड। मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन, बाकी सब बन सकते हैं एक्सेप्ट, बस ये है कि प्रोपेन
ऑल्दो प्रोपेन जो है ना, देखो ये तो बनाना बहुत आसान है, 2 मिथाइल क्लोराइड ले लिए, ये भी बनाना आसान है, C4H10, 2 इथाइल क्लोराइड ले लिए। ये वाला C3H8 ये बनाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड इन दोनों लेने पड़ेंगे। मतलब ये वाला बनेगा कैसे ना, जब आप CH3Cl लोगे और C2H5Cl लोगे तब बनेगा। सो यहाँ पर ना मिक्सचर ऑफ 10 होता है, इथेन भी बनता है, ब्यूटेन भी बनता है, प्रोपेन भी बनता है। तो इसका जो यील्ड है ना, यील्ड मतलब कितना बना, दैट इज वेरी लो, बट एटलीस्ट बन तो सकता है। हमने यही कहा वुड्स रिएक्शन सबसे अच्छा है सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए। C3H8 में 3 कार्बन एटम्स है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इट इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर यील्ड इज लो, कम मात्रा में कम क्वांटिटी में बनता है, लेकिन बन जाएगा फिर भी। जो मीथेन है CH4 ये तो बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन यहाँ पर ओवर होता है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट पे चल रही हूँ मैं बच्चों, रिटर्न। कोई डाउट, कुछ पूछना है यहाँ तक? सो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकलिन रिएक्शन। जो फ्रैंकलिन रिएक्शन है ना, ये बहुत ही आसान है, ये एकदम 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 वुड्स रिएक्शन के जैसा ही है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेम एल्काइल हैलाइड लिया, उसको जिंक की प्रेजेंस में ट्रीट कराया, और व्हाट हैपेंस इज इससे RR टूट जाता है और ZnH2 बच जाता है। दैट्स इट, सेम एज वुड्स रिएक्शन, सब कुछ सेम है। इसको भी कपलिंग रिएक्शन आप सब कुछ कह सकते हो। ठीक है ना, तो सेम। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो प्लीज। वुड्स रिएक्शन, ठीक है, सॉरी फ्रैंकलिन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रही बच्चों। इसमें सिर्फ इतना ही है, वुड्स रिएक्शन के जो एग्जांपल्स करे सब कुछ उसके अंदर वैलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन इज आज का फ्रैंकलिन था सेकंड रिएक्शन, आज का थर्ड इज कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस आज का थर्ड रिएक्शन, कोरी हाउस सिंथेसिस। यहाँ क्या होता है, ये वाला इज मेनली यूज, इसको मतलब क्यों हम यूज करते हैं, मोस्टली यूज फॉर preparing unsymmetrical alkanes। जैसे वुड्स रिएक्शन में तो सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बनाते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्केन्स की यील्ड बहुत अच्छी होती है ना। जब भी हमने प्रोपेन बनाने की कोशिश करी थी तो इथेन ब्यूटेन वो भी बन रहा था बहुत सारा। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए ना वुड्स रिएक्शन इतना अच्छा नहीं है। तो अगर हमको अनसिमेट्रिकल वाला अल्केन बनाना हो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से, इन दैट केस वी कैन यूज कोरी हाउस सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं हम कि एक अल्काइल हैलाइड ले लिया और उस अल्काइल हैलाइड को वी ट्रीट विद R2CuLi। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। ये जो R2CuLi है ना, इसको बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट, इसको गिलमैन्स रिएजेंट कहते हैं। तो ये और ये कंबाइन करते हैं, और ये कंबाइन करके क्या होगा, ये R' और R, ये देखो R' का मतलब ना कोई डिफरेंट एल्काइल है, तो
हाँ, R डैश और R मिलकर बना लेंगे एल्केन R R डैश। अभी एग्जाम्पल भी बता रही हूँ। Li के साथ X निकल जाता है और R CU S, तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन बन जाता है। अब एग्जाम्पल समझाते हैं बच्चों। सो लेट्स से हमने ले लिया यहाँ पर मिथाइल का क्लोराइड, ठीक है, अपने मन से रैंडम ऐसे ले लिया और इसको मैंने ट्रीट कर दिया। ET मतलब इथाइल, CuLi, तो क्या होगा, एक मिथाइल एक इथाइल से जुड़कर बना लेगा प्रोपेन, हेंस इथेन। ET है, ET को मैं लिख देती हूँ C2H5, प्रोपेन बन गया, प्लस Li के साथ चला जाता है Cl और एक C2H5 जो बचा था वो Cu के साथ कर देता है, हेंस हमारे पास ये बनता है। एंड देखो ये जो अपने पास अल्केन बना है ना, ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है, अनसिमेट्रिकल एल्केन, प्रोपेन बना है, इसमें सिमेट्री नहीं है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। देखो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इस केस में दोनों बना सकते हैं। टेक्निकली तो मैं यहाँ पर इथाइल लिया और यहाँ पर भी अगर इथाइल ले लेती तो ब्यूटेन बन जाता ना, तो हम इसको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं को थोड़ा सा एडिट कर देती हूँ, अनसिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल। लेकिन सिमेट्रिकल के लिए तो हमारे पास ऑप्शन है ही ना, वुड्स रिएक्शन आप कर लो, वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में मत लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो सिमेट्रिकल के तो हमारे पास ऑप्शन है ही, हेंस इसको ज्यादा यूज किया जाता है कि अनसिमेट्रिकल, कि ये वाला रिएक्शन इतना अच्छा है कि इससे हम अनसिमेट्रिकल वाला भी बना लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे ये नोट डाउन करो, फिर इस पे एक दो क्वेश्चंस करवा दो, एक दो पॉइंट्स लिखवा दो। आज बोर हो रहे हो क्या, जवाब ही नहीं दे रहे हो? No, लिख ma'am. लिया, डन। No, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू। थोड़ा सा यस नो, एक तो लैपटॉप के पीछे बैठे हुए हो तो एटलीस्ट बातें करते रहा करो मुझसे। मैं बोल रही से तुम भी बोलते रहा करो कि ना ये वो बोलते रहा करो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बच्चों मैं इसमें मैकेनिज्म समझा देती हूँ। पहले तो देखना गिलमैन्स रिएजेंट, एक नई चीज लिखी हमने, R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। इसका मतलब क्या है, ये होता है बच्चों एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं एक तरीके से ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, इसको जब आप ऐसा मन में तोड़ोगे ना, तो इसको तोड़ते कैसे है, एक R Cu को दे दो, एक R Li को दे दो, ठीक है, बराबर से तोड़ दिया हमने। दो एल्काइल थे, एक कॉपर एक लिथियम, तो एक एल्काइल कॉपर के साथ एक एल्काइल लिथियम के साथ। तो जब ऐसे तोड़ते हो ना, तो R क्या है, बेसिकली एल्काइल है ना, कार्बन का वो है, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एंड सो ऑन, है ना। तो ये वाला बॉन्ड होता है कोवैलेंट, RCU, ये तो एज इट इज ही रहता है। लिथियम बीइंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पर ना माइनस और प्लस होता है, ये वाला बॉन्ड होता है आयनिक, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड मतलब प्रॉपर प्लस माइनस वाला डिफरेंस है, R इज -1 चार्ज एंड लिथियम इज +1 चार्ज। ठीक है, अब ये जो बच्चों R माइनस है, ये वाला R माइनस, ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करता है R'(X) पे। देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड मुझे दिखाने देना। ये R2CuLi था बच्चों, ये R2CuLi को आपने मन ही मन में तोड़ लिया, RCu और R माइनस Li+, ये R माइनस अटैक करता है इस R' पे, अल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, ये अटैक करता है ऐसे पीछे से आके अटैक करता है, नेक्स्ट पेज पे दिखा रही हूँ कैसे अटैक करता है। तो वापस आ गए हम इधर,
ये अटैक करा इस पर, वो बोला मैं बॉन्ड बनाऊंगा, ये निकल गया ऐसे, हेंस हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है आर आर डैश, आर आर डैश प्रोडक्ट बन जाता है। ये क्या है, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में ये कौन सा लिया था, इथाइल लिया था। हाँ, सो फिर से एग्जांपल लिखती हूँ। ये कार्बन आयन था हमारा, इसने अटैक किया था CHCCl पे, ये ऐसे अटैक किया था, ये Cl माइनस निकलता है ऐसे, और प्रोडक्ट बन जाता है CH3H2, ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह कर कर हमारा अल्केन फॉर्म होता है, ऐसे अपना अल्केन फॉर्म होता है। अब ये जो अल्केन फॉर्म हुआ, बेसिकली ना, जब भी ये कार्बन आयन इसके ऊपर अटैक कर रहा है, दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप। अच्छा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दिया सर ने कि नहीं पढ़ाया क्लास 11th में? सिया, मुस्कान, तुम लोग मंडे वाली क्लास अटेंड कर रहे हो? आज सब मुझसे नाराज होके बैठे, कोई बात ही नहीं कर रहा है। मंडे वाली क्लास अटेंड करते हो? Yes, ma'am. कौन सा चैप्टर चल रहा है सिया? तो मुस्कान हम solution से चल रहा था. सॉल्यूशंस चल रहा है। अच्छा, ओके। सो आरडीएस आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाती हूँ। आरडीएस का मतलब क्या होता है? आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। आरडीएस का फुल फॉर्म तो आरडीएस का मतलब है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, या फिर इसको ना स्लोवेस्ट स्टेप भी कहते हैं किसी भी रिएक्शन का। उसका मतलब क्या होता है, ये ना आप लोग अभी 12th में आ गए तो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, उसमें समझाते हैं आरडीएस। थोड़ा सा मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं समझा देती हूँ। और सब जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आई एम गोइंग टू यूज द टर्म आरडीएस, आरडीएस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो ऐसे समझो कि एक साइकिल की फैक्ट्री है, ठीक है? अब एक साइकिल की फैक्ट्री है तो उनको साइकिल बनानी है बच्चों। उनको जब ये साइकिल बनानी है ना, तो उन्होंने बोला ये वाली जगह पर तो साइकिल का हैंडल बनता है, ठीक है, एक जगह, और साइकिल का हैंडल बनाने में उनको 1 दिन लगता है, ठीक है। उन्होंने बोला फिर ये दूसरी वाली जगह है जहां पर साइकिल की चेन बनती है, और साइकिल की चेन बनाने में उनको 2 दिन लगते हैं। हैंडल बनाने में 1 दिन, चेन बनाने में 2 दिन। फिर तीसरी जगह है जहां पर साइकिल की सीट बनती है, सीट बनाने में उनको लगता है 3 दिन। और चौथी जगह जहां पर साइकिल के टायर बनाते हैं, और टायर बनाने में लगते हैं 4 दिन, ठीक है। हैंडल बनाने में 1 दिन, चेन बनाने में 2 दिन, सीट बनाने में 3 दिन, और टायर बनाने में 4 दिन। तो कितने दिन लगेंगे मिनिमम, कम से कम कितने दिन लगेंगे एक साइकिल बनने में? कम से कम 4 दिन लग जाएंगे ना, क्योंकि टायर बनने में तो 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है। 1 दिन के अंदर ये हैंडल बन जाएगा, 2 दिन के अंदर चेन बन जाएगी, 3 दिन के अंदर साइकिल की सीट बन जाएगी, लेकिन 4 दिन में एक टायर बन पा रहा है, ठीक है। 4 दिन में मतलब अरे टायर का एग्जाम्पल तुम सुनना, एक साइकिल की टायर है फिर, या फिर रुको ना, कैसे बोलूं अब मैं, ठीक है। 2 टायर बनाने हैं तो 2 टायर बनने में 4 दिन लगता है, एक साइकिल के लिए 2 टायर चाहिए, तो 2 टायर बनने में 4 दिन लगता है, ठीक है। वो ऐसा पूरा पूरा प्रोसेस करके 4 दिन लगता है, फिर वो 2 टायर बना पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 4 दिन लगेंगे कम से कम एक साइकिल बनने में बच्चों। आया समझ में ये वाली चीज? यस ना, है ना? तो क्योंकि 4 दिन लग गए कम से कम एक साइकिल बनने में, और कौन सा स्टेप में सबसे ज्यादा देर लगी? टायर बनने में, कि 2 टायर 4 दिन में बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि टायर बनना इज द स्लोएस्ट स्टेप, 2 टायर बनना इज द स्लोएस्ट स्टेप, 4 दिन लग रहे हैं। ऑल्सो टायर बनना इज द आरडीएस, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। टायर बनना इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, जिसके ऊपर पूरा पूरा रिएक्शन निर्भर करता है। बाकी सारे स्टेप्स ना उस रिएक्शन के फटफट फटफट अकर कर जाते हैं। जैसे
यही वाला था, ये फटाफट टूट गया, ठीक है, फटाफट से RCU RLI में टूट गया, 2-2 सेकंड में टूट गया। लेकिन ये वाला जो अटैक वाला स्टेप था, दैट इज RDS, दिस इज टेकिंग मैक्सिमम टाइम। तो इसको हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप। कोई भी रिएक्शन RDS के बेसिस पर यू टेल अस, वी टेल द प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब चल समझ, अच्छा अब ये बन रहा है कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन है क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे अनायन नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, और ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है। सो हम लोग बोल देते हैं कि सबसे पहली बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अभी देखो बच्चों, ये एक छोटा सा बहुत सिंपल सा एल्काइल हैलाइड था, इस पे अटैक करना आसान था, फटाफट से अटैक कर लिया। लेकिन इसी की जगह बच्चों इसी की जगह ना लेट्स से मुझे इस पर अटैक करवाना होता, फिर से सेम ही कार्बोकैटायन ले लिया और अब मुझे अटैक करवाना होता इस पे, तो अटैक करने में मुश्किल होती ना, क्योंकि ये वाला कार्बन 3 बल्कि ग्रुप, ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल, ऐसा 3 मिथाइल से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। मतलब ये ऐसे, इसको तुम खोल के लिखो और जब बल्कि ग्रुप पता चलेगा, H H H, ऐसे ही इसको भी खोल के लिख लो। अरे तो अब इसको अटैक करने में मुश्किल होगी ना, क्योंकि यहाँ पर कितनी सारी स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस एसएच मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग, बहुत भीड़ है, उसको इधर आके अटैक करने में बहुत तकलीफ होगी, उसको जगह बनानी पड़ रही है अपने लिए। तो अगर यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, मतलब जैसे कि मिथाइल था, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो फटाक से अटैक कर लेगा, और अगर बहुत भीड़ है तो उसको अटैक करने में तकलीफ होगी ना, ऐसे। तो अगर जैसे यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, मतलब उसको वो इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। आया समझ में? यस मैम। है ना, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सिंपल वाले अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ना, 1 डिग्री 2 डिग्री वाले अल्काइल हैलाइड्स, उन पे फिर भी अटैक करना आसान है, 3 डिग्री वाले में अटैक करना टफ है, ठीक है। ऐसे अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, प्रोडक्ट बना दोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 एल्काइल्स को जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, एक एग्जांपल लिख रही हूँ, मतलब देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, लेट्स से मैंने ये एक एल्काइल हैलाइड ले लिया और यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 the whole twice CuLi, that's it। गिलमैन्स रिएजेंट ले लिया, और ये तो ये इथाइल इस पर रिएक्ट कराएगा, और आप क्या करोगे, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझाने के लिए था, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आता है। क्या करो, ये वाला इथाइल लो बच्चों, CH3 CH2 और इससे जोड़ दो CH2, ठीक है। तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, बस ये वाला एल्काइल और ये वाला एल्काइल आपको जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए ये सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। ये नोट डाउन करो, इस पे 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। सबसे पहले CHClI
ओके, चलो कोशिश करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैंने ना यहाँ पर ये ऐसे करके लिखा है ना, मैं बताती हूँ उसका रीजन क्या है। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे करके दिया है कि गिलमेंस रिएजेंट क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो भी आपका बन जाए। जैसे इधर मिथाइल क्लोराइड है, लिथियम से ट्रीट किया, एक तो LiCl निकल जाएगा और एक Li इससे जुड़कर बना लेगा ऐसे। अब ये जो है ना, इसके साथ ट्रीट करेंगे, तो ये जब इसके साथ ट्रीट करेंगे ना, फिर से ये मेटल नॉन मेटल, फिर से ये LiCl तो निकाल दो, ठीक है। और एक मिथाइल ये वाला, इसके दो लिए, एक लिथियम एक कॉपर, गिलमेंस रिएजेंट बन गया। बेसिकली आप इसके दो मोल्स ले रहे हो, एक Li तो एक Cl के साथ निकल गया, एक Li बचा हुआ है, हमने लिख दिया, दो मिथाइल ऐसे लिख दिए और कॉपर, ठीक है। और ये अपना बन गया गिलमेंस रिएजेंट। अब इस गिलमेंस रिएजेंट को जब हम इसके साथ ट्रीट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसका एल्काइल उठाओ, इसका एल्काइल उठाओ, जोड़ दो, यानी कि मिथाइल और इथाइल, मिथाइल और इथाइल, हेंस अपना प्रोडक्ट बन गया प्रोपेन। क्लियर है? नोट डाउन करो प्लीज बच्चों। एक दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, जल्दी से लिख लिया सबने? मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। ये 2006 का है और क्वेश्चन है बाय Wood's reaction a mixture of methyl iodide and ethyl iodide gives, ऑप्शन है ब्यूटेन, इथेन, इथेन, प्रोपेन, a mixture of above the compounds. जल्दी से बताओ बच्चों। हमने आज 3 रिएक्शन पढ़े हैं। हाँ, ऑप्शन 4, वेरी गुड मुस्कान बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। ये CH3 फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल, ब्यूटेन भी बनेगा, इथेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा। हाँ, क्या कहता दिव्यांशु, यही बोला था बेटा? नो मैम। पर अभी क्लियर है? एक्सप्लेन करो पूरा। दो Yes, इथाइल जुड़कर इथेन, दो इथाइल जुड़कर ब्यूटेन, और एक ये दोनों जुड़कर प्रोपेन। तो इन तीनों बन रहा है ना, hence we will say a mixture of all the 3 compounds are prepared. ठीक है?
डन एवरीवन? सिया डन है? यस मैम। गुड गुड गुड, चलो ओके बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहाँ ओवर करते हैं।